जय हिंद, वेलकम टू वाइजर एकेडमी। तो अपन लोगों ने जो पहले पढ़ा था वो जीआईएफ की थ्योरी पढ़ ली थी पिछले लेक्चर में ना भाई। आज अपन लोग इसके करने वाले हैं क्या क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड डोमेन एंड रेंज, है ना भाई। तो डोमेन एंड रेंज, तो पहले अपन डोमेन निकालेंगे। तो डोमेन का फंडा आपको मालूम ही है कि जो भी चीज डिनोमिनेटर में है वो क्या नहीं हो सकती भाई, जीरो नहीं हो सकती। तो आपको ये पता करना है कि डब्बा जीरो कब होता है। डब्बा x इक्वल टू 0 पे भी 0 देगा, 0.1 पे भी 0 देगा, 0.2 पे भी 0 देगा और 0.9 पे भी 0 देगा, है ना। ठीक है कि नहीं। जैसे ही 1 हो जाएगा वैसे ही 1 दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ये सारी नहीं हो सकती और ये सारी वैल्यूज, मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती हमारी, 0 से लेके कहां तक नहीं हो सकती, 1 तक नहीं हो सकती। इसी चीज को अगर यदि मैं आंसर लिखना चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, r माइनस करली ब्रेसेस में मुझे क्या क्या हटाना है, मुझे क्या क्या हटाना है, यही हटाना है। करली ब्रेसेस में नहीं लिखेंगे इस बार, क्योंकि करली ब्रेसेस नहीं, ऐसे लिखेंगे 0 से 1। करली में तब लिखते हैं जब वो एग्जैक्टली वैल्यू है। 0 पे क्लोज लगा है, 0 हटाना है ना भाई। 0 पे भी तो 0 देगा वो, ये सारे तो नहीं देगा। तो सारे नहीं लेने का चाहिए, हटा दिए भैया। 1 चाहिए तो माइनस कर रहे हो, ओपन रखो। समझ गए यार, रिकॉर्डिंग चलो आगे देखें। इसी आंसर को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, कैपिटल आर लेना है, सिर्फ क्या नहीं लेना, 0 से 1 हटाना है। तो ये 0 है और ये क्या है, 1 है। तो 0 से लेके 1 तक की वैल्यू हटानी है, ठीक है कि नहीं। मतलब माइनस इंफिनिटी से ये वाला पार्ट हटा देंगे अपन लोग, ये पार्ट हटाना है, मतलब ये क्रॉस करना है वाला पार्ट। तो माइनस इंफिनिटी से 0 हटाना है, तो 0 लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे। यूनियन 1 हटाना है कि नहीं हटाना, 1 को नहीं हटाना, 1 तो लिया है, ठीक है कि नहीं। 1 पे ओपन है मतलब 1 नहीं हटाया, तो 1 लेंगे। तो 1 से कितना भाई, इंफिनिटी। इसका आंसर ये भी सही है, तो ये भी सही है आंसर, ये भी सही है और ये भी सही है। मतलब 3 तरीके से आंसर दे सकते हैं। आखिरी वाला समझ में आया या फिर उल्टा पुल्टा लग रहा है। देखो हमें 0 हटाना है, उस 0 से लेके 1 तक के बीच में जितनी वैल्यू है वो हटानी है, और 1 नहीं हटाना है। तो इसलिए हमने जब 0 हटा दिया तो 0 थोड़ी लेंगे, इधर 0 नहीं लेंगे। और 1 हटाया था कि हमने यहाँ पे 1 नहीं हटाया था, इसलिए 1 को लेंगे, इसलिए 1 पे क्लोज लगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं रेंज की। अच्छा, जो जीआईएफ हमें रेंज देता है वो कैसी देता है, मतलब वैल्यू कैसी देता है हमें जीआईएफ, इंटीजर फॉर्मेट में, है ना भाई। तो हमारी जो रेंज होगी वो कैसी, किस फॉर्मेट में होगी, 1/n के फॉर्मेट में, या फिर 1/ कुछ भी लिख लो आप लोग, n अपने मन से ले लिया। और n की जो वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, क्या रहेगी n की वैल्यू, I0, n बिलोंग्स टू I0। समझ में आया, क्योंकि n 0 नहीं हो सकता, है ना। रेंज को मैंने 1/n, n की जगह पे आपको n अच्छा नहीं लग रहा तो आप चाहो तो कुछ और ले लो, जैसे 1/p और p बिलोंग्स टू I0 लिख दो, बात एक ही है ना, एक ही बात है। तो जरूरी नहीं है कि n लिखो, आप p भी लिख सकते हो। तो हमारी जो रेंज आएगी वो 1/, क्योंकि जीआईएफ आपको इंटीजर देगा, तो 1/n लिख लिया मैंने इंटीजर की जगह पे, और n बिलोंग्स टू बोल दिया मैंने क्या है, इंटीजर है, और I0 लिख दिया क्योंकि n की जगह पे हम क्या नहीं लिख पाएंगे, 0, क्योंकि अपॉन में 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, ठीक है ना। 0 अपन ने देख भी लिया होगा, डोमेन में से हटा भी दिया है अपन लोगों ने। तो ये समझ में आ गई वाली बात, ठीक है ना। इस तरीके से अपन लोग आंसर दे देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी रेंज। तो सेकंड क्वेश्चन है अपना भाई, y इक्वल टू में log बेस में 3 1 प्लस जीआईएफ में x प्लस जीआईएफ में माइनस x। तो इसके बारे में अपन लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था, है ना भाई। क्या पढ़ा था पहले वो लिख लेते हैं, फिर अपन को समझ में जाएंगी कहानियां। तो डब्बे में x प्लस डब्बे में माइनस x इक्वल टू, मैंने दो चीजें पढ़ाई थी आपको, अगर x इंटीजर हो तो क्या, और अगर x नॉन इंटीजर हो तो क्या। इंटीजर होगा तो क्लियरली दिख रहा था अपन लोगों को 0 आएगा, और नॉन इंटीजर पे अपन ने सॉल्व किया था -1 आएगा। चाहो तो दोबारा करके देख लेना, ये मैंने थ्योरी पढ़ाई थी, है ना भाई। अपन लोग ये देखेंगे कि ये वैल्यू उठा के डायरेक्टली पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पे इंटीजर होगी या नॉन इंटीजर होगी, तो डोमेन निकालने का तरीका यहाँ पे बदल जाएगा। अगर आप वैसे निकालोगे कि लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता, ग्रेटर देन 0 आप करते रह जाओगे, आपको बहुत मेहनत लगेगी, तब जाके आप सॉल्व कर पाएंगे आंसर। इस तरीके से करेंगे तो आप बहुत जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, है ना भाई। तो पहले अपन लोग डब्बे में x प्लस डब्बे में माइनस x यहाँ पे 0 रखते हैं, तो लॉग के अंदर क्या आ रहा है, 1। पॉजिटिव वैल्यू है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है, मतलब ये एग्जिस्ट करेगा, है कि नहीं, ये एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये तो डोमेन में हो गया।
अब ये और रख के देखते हैं ये वेरीफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो मैंने डब्बे में x प्लस डब्बे में माइनस x की वैल्यू कितनी रखी -1, तो 1 माइनस 1 कितना 0, और लॉग के अंदर 0 डिफाइंड वैल्यू है कि नॉट डिफाइंड वैल्यू, नॉट डिफाइंड है वो, क्योंकि वो अपन को क्या देगा भाई माइनस इंफिनिटी देगा, इसलिए ये वाली चीज क्या हो जाएगी रिजेक्ट। और डोमेन क्या होता है x की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या हो डिफाइंड हो, तो किसके लिए डिफाइंड है, इसके लिए किसके लिए ऊपर वाले के लिए। तो हमारी जो डोमेन है वो क्या हो जाएगी x बिलोंग्स टू i। अब डोमेन के हिसाब से ही आप रेंज निकाल लो। जब डोमेन अकेले ये हुई, जब डोमेन अकेले क्या हुई ये हुई, तो हमेशा इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी कि बदल जाएगी, हमेशा ही 0 रहेगी। तो यहाँ पे 0 पटक देंगे तो log बेस में 3 और ये हो जाएगा 1 प्लस कितना भाई 0, और log 1 की वैल्यू क्या होती है, मतलब हमेशा आपकी रेंज 0 ही अकेले आएगी कि नहीं आएगी, और 0 अकेले को अपन कर्ली ब्रेसेस में लिख देंगे क्योंकि इंटरवल में तो आंसर आ नहीं रहा है। चलो देखें अब क्या करेंगे अपन लोग यहाँ पे 4 माइनस डब्बे में x स्क्वायर दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना थर्ड, तो ये कैसे सॉल्व करेंगे कि अंडर रूट के अंदर क्या नहीं आता भाई नेगेटिव नहीं आता, तो ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 लगाएंगे क्या नहीं है ना, नहीं आ सकता, अपॉन में है ना डिनोमिनेटर में, ठीक है। आगे देखें अब यहाँ पर अपन लोग सबसे पहले इस माइनस को काय में कन्वर्ट करेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि x का कोएफिशिएंट नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो माइनस को प्लस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी चेंज, तो लेस देन 0 हो गया। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, तो डब्बे में x प्लस 4 इनटू में डब्बे में x माइनस 4 और सॉरी प्लस 4 नहीं प्लस 2, डब्बे में x माइनस 2 और लेस देन 0। तो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग डब्बे में x को भी डब्बे में x ही रहने दो। तो इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग इसकी थ्योरी क्या कहती है, डब्बे में x बिलोंग्स टू -2 से 2, यही पढ़ाया था मैंने, अभी डब्बा नहीं हटाया मैंने, समझ गए ना। ये तो ये सिंपल वाली इनइक्वालिटी लगाई, अब डब्बे वाली इनइक्वालिटी लगाएंगे। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना -2 लेस देन डब्बे में x लेस देन 2, है ना। अब इसको कन्वर्ट करो उसमें जो अपन लोगों ने कल पढ़ा था, तो बताओ कितना आएगा इसका आंसर, सॉल्व करो, मैं करा ही रहा हूँ, फिर करो सॉल्व जरा। यही होंगे इसकी नेबरहुड वैल्यू, इधर 2 है तो इसकी नेबरहुड वैल्यू 1 और 3 हो जाएगी, ठीक है ना। सबसे पहले अपन लोग रखेंगे -2, क्या -2 वेरीफाई कर रहा है क्या, -2 इसको वेरीफाई कर रहा है क्या -2 से बड़ा होता है नहीं, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, है ना भाई। इधर लेते हैं अपन लोग -1.3, तो -1.3 कितना देगा अपन को, -1.3 कितना देगा -2 देगा, तो क्या -2 से बड़ा है, अभी वेरीफाई नहीं हुआ। -1.3 पे नहीं हो रहा तो -1.1 पे भी नहीं होगा। क्या -1 पे वेरीफाई हो रहा है, क्या -1 -2 से बड़ा है, बिल्कुल है। और -1 लेंगे कि नहीं लेंगे, लेंगे क्योंकि -1 पे वेरीफाई हो रहा है। फिर 2 रखेंगे यहाँ पे, तो 2 क्या 2 से छोटा होगा, क्या 2 से छोटा होगा, नहीं होगा, तो वेरीफाई नहीं कर रहा है। अपन लोग x की प्लेस पे कर दी 2.2 से बड़ी लेके देख लेते हैं, एक आध 2.3 लेते हैं, तो डब्बे में 2.3 कितना देगा हमें 2 देगा ना भाई। क्या 2 से छोटा है, नहीं है, तो ये भी वेरीफाई नहीं हो रहा, मतलब इधर वेरीफाई नहीं होगा 2 से 3 के बीच में। अब 1.9 लेके देखते हैं, 1.9 लेके देखते हैं, क्या 1.9 वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल। ये आपको कितना देगा 1, क्या 1 2 से छोटा होता है, बिल्कुल होता है, मतलब 1 से छोटा लेंगे अपन लोग। और 1 लेंगे कि नहीं लेंगे, 1 लेंगे, सॉरी 1 से छोटा 1.9 है ना, 1.9 वेरीफाई कर गया ना, सॉरी 1.9 वेरीफाई कर गया, लेकिन 2 नहीं करा, तो 2 पे कौन सा वैसे लगा देंगे, ओपन लगा देंगे। 1.9 तो वेरीफाई कर गया ना, तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1 से कितना भाई 2, और 2 पे ओपन है। देखो इसकी रेंज कैसे निकालेंगे, देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में जब आपकी डोमेन बाउंडेड हो और खास करके जीआईएफ का क्वेश्चन हो, तो रेंज निकालने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि आप डोमेन से ही सॉल्व करके देखें। डोमेन में इंटीजर ढूंढ लो, है ना भाई, डोमेन में क्या ढूंढ लो, इंटीजर, वही उठा के वहां पर डाल दो, आपका काम हो जाएगा। तो डोमेन में कितने इंटीजर है, इस डोमेन में -1 है, अगला क्या है भाई 0 है, अगला कितना है 1 है, 2 लेंगे क्या नहीं, बस ये उठा के पटकना है अपन लोगों को कहाँ पे, उधर, और आपको रेंज मिल जाएगी। और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो मिनिमम, और जो सबसे बड़ी है वो मैक्सिमम है, ठीक है कि नहीं। और दूसरी चीज ये भी देखना है अपन लोगों को, कहीं नीचे वाला जो है ना वो टूटा तो नहीं है, टूटा नहीं है, मतलब कहीं ये नीचे वाला 0 तो नहीं हुआ था कभी,
नीचे वाला 0 हुआ था कभी इस इंटरवल में बताओ? ये जब डोमेन नहीं टूटी, इसका मतलब डोमेन अगर दो पार्ट में है, डोमेन अगर क्या है दो पार्ट में, मतलब यूनियन लगा के कुछ और आंसर आया, तो फिर रेंज भी जो है ना वो आपकी यूनियन लग के ही आएगी जो भी आएगी, है ना भाई? ये ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि बीच में कहीं पे नॉट डिफाइंड हो गया होगा, उसकी वजह से फिर वो टूटा होगा। तो अभी तो फिलहाल कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ पे तो अपन लोग डायरेक्टली आंसर लिख देंगे रेंज में, ठीक है कि नहीं? और दूसरी चीज जो GIF की रेंज आती है वो कैसी आती है? करली में आती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखना कि क्या होने वाला है, ठीक है ना? तो इधर भी करली में आएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो चलो पहले तीनों वैल्यू लिख लेते हैं अपन लोग। तो y इक्वल टू में सबसे पहले आप -1 पटकोगे तो कितना होगा बताओ? 1/√4 में 4 माइनस, यहाँ पे -1 का स्क्वायर काय में कन्वर्ट हो जाएगा? प्लस में। तो एक वैल्यू हो गई आपकी 1/√3। 0 पुट करेंगे वहां पे कितना मिलेगा? 0 पुट करेंगे तो 1/√4 में 4 माइनस 0 यानी कि 1/2। अगेन 1 पुट करोगे तो यही आएगा, कोई मतलब ही नहीं। 1 पे भी यही मिलेगा और -1 पे भी यही मिलेगा, दोनों पे यही मिलने वाला है। मतलब आपकी जो रेंज हो गई वो करली में आनी है तो कंफर्म है ही, रेंज हो गई वो काय में आनी है? करली में तो आनी है, तो कंफर्म है ही। और क्या क्या है करली में बताओ? 1 छोटी वैल्यू कौन सी है पहले? 1/2 और फिर 1/√3 बड़ी है। अपॉन में जितना छोटा वो उतना बड़ा, ठीक है कि नहीं? तो ये हो जाएगी आपकी रेंज। करली में क्यों लिखेंगे? क्योंकि एग्जैक्टली हमें यही वैल्यू मिलेंगी, और जो GIF की रेंज है वो करली में ही आती है, क्योंकि वो छोड़ छोड़ के लेता है वैल्यूज, इंटीरियर टू इंटीरियर चलता है, यही वजह है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इफ 0 लेस देन इक्वल टू x, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू में 1.5, ये 1.5 लिखा हुआ है, देन फाइंड द रेंज ऑफ डब्बे में x², है ना भाई? अपन को x² की रेंज निकालनी है, वो भी GIF के अंदर। तो पहले मैं ये पता करूंगा कि x² कहां से कहां तक जा रहा है, ठीक है कि नहीं? फिर उसमें जो इंटीजर आ रहे होंगे वही आपकी रेंज होगी। तो पहले आप x² पता कर लो वो कहां से कहां तक जा रहा है। तो x तो अपन को दिया हुआ है भाई, है ना? x² निकालने के लिए सबका स्क्वायर करेंगे तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, x का स्क्वायर, और 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25। बस आप इंटीजर ढूंढो x² के क्या क्या इंटीजर हो सकते हैं। 0 देगा, 1 देगा, 2 देगा, और कोई इंटीजर मिलेगा आपको यहाँ पे? नहीं। बस ये उड़ा के आपको यहाँ पे पटकना है ना भाई? और 2.25 भी रख के देख लेना, है ना? एक्सट्रीम भी रख के देख लिया करो, हालांकि उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, फिर भी देख लेना। माइनस में होता है तो फर्क पड़ जाता है, इसलिए रख लेना चाहिए, ठीक है ना? तो निकाल लेते हैं। तो डब्बे में x², मतलब डब्बे में x² की जो आपको आउटपुट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे? x² की यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 देगा, एक आउटपुट ये। 1 रखोगे x² की प्लेस पे तो 1 देगा, क्योंकि 0.1 रखोगे तो भी आपको 0 मिलेगा, 0.2 रखोगे तो भी आपको 0 मिलेगा। समझ पा रहे हो ना मेरी बात? इंटीरियर टू इंटीरियर चलो ना, क्यों फालतू में रास्ते वाली वैल्यू रख के आप, कोई मतलब ही नहीं है ना? 0.9 रखोगे तो भी वो क्या देगा? 0 ही देगा आपको। तो इसका मतलब ये है कि x² का पहला इंटीजर आपको 0 मिलेगा, और अगला इंटीजर कौन सा मिलेगा? 1 मिलेगा, और अगला इंटीजर आपको कौन सा मिलेगा? 2, और 2.25 रखोगे तब भी क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा। मतलब आपकी रेंज क्या हो जाएगी? 0, 1 और 2, ठीक है ना? क्योंकि GIF जो आउटपुट देता है वो इंटीजर वाले देता है, तो मैंने इंटीजर वाले पता कर लिए। तो पहले ये मालूम कर लिया कि x² कहां से कहां तक जा रहा था। तो x² 0 से 2.25 तक जा रहा था, तो यहां से यहां तक जो इंटीजर होते हैं वही आपकी रेंज हो जाएगी। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, है ना भाई? x² डब्बे के अंदर है, मतलब डब्बे के अंदर x² मतलब x² में जितने इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे वही आपकी रेंज हो जाएगी। तो x² में इंटीजर यहाँ से यहाँ तक कितने एग्जिस्ट करेंगे? 0, 1 और 2। तो 0, 1 और 2 आपकी रेंज हो गई। तो ये निकालने की जरूरत भी नहीं थी, वो तो मैंने समझाने के लिए लिख दिया एक्स्ट्रा ये वाला पार्ट, ठीक है ना? बस रेंज ही निकालनी थी अपन को इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ठीक है? तो इफ -π/2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π/2 देन फाइंड रेंज ऑफ साइन डब्बे में x। तो हमें इसकी रेंज निकालनी है। अच्छा एक चीज और, मैं भी आपको क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा हूँ कि GIF रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जब आप लोग क्या करेंगे, शीट सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा MCQ में कि ये GIF को रिप्रेजेंट कर रहा है ना भाई? और DPS में भी मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया कि GIF है, तो आप समझ जाना GIF में भी स्क्वायर ब्रेसेस है, सॉरी DPS में अगर यदि स्क्वायर ब्रेसेस है तो समझ जाना वो GIF ही है, ठीक है ना? DPS 2 में सारे मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने GIF के ही रखे हुए हैं, और सिग्नम के भी हैं वहाँ पे, और फ्रैक्शनल फंक्शन के भी हैं, है ना? तो चलो देखें कैसे सॉल्व करेंगे।
तो पहले तो आप ये समझ लो कि π/2 होता क्या है, 1.5 अप्रॉक्स। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14। 3.14 में 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.5 अप्रॉक्स, है ना। तो मतलब x माइनस π/2 मतलब -1.5 लेस देन इक्वल टू x, और प्लस π/2 मतलब प्लस का 1.5। तो भाई बताएं यहाँ पे आपको डब्बा जो है वो कौन कौन सी वैल्यू देगा, क्या क्या इंटीजर देगा। इस बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -1.5 रखोगे कितना देगा -2, है कि नहीं। और उसके बाद में आप लोग जो है -1.5 के बाद -1 रखोगे कितना देगा, और 0 रखोगे कितना देगा, और 1.5 रखोगे कितना देगा, और 1 रखोगे तो भी कितना देगा। क्या यही इंटीजर मिलने वाले हैं कि और कोई इंटीजर मिलने वाला है। अब समझ में आया कि एक्सट्रीम वैल्यू रखने का फायदा क्या है। नहीं रखते अगर -1.5 तो तुम्हें डायरेक्टली -1 ही मिलता और तुम गड़बड़ी कर जाते हैं, इसलिए एक्सट्रीम वैल्यू भी ले लेना चाहिए। जब नेगेटिव में होता है तब फायदा मिल जाता है, ठीक है ना। मतलब ये चीज मिलेगी। अब हम इन्हीं चीजों में क्या ले लेंगे, क्या ले लेंगे, डब्बे के बाहर कौन है साइन, बस इन्हीं में साइन ले लो, आपकी रेंज आ गई। तो साइन ऑफ -2 कितना हो जाएगा आपका -sin2, और साइन ऑफ -1 कितना हो जाएगा -sin1, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 ही होती है, और साइन ऑफ 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी रेंज, ठीक है ना, कर लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ -1 की पावर डब्बे में x, है ना भाई। तो देखो इसकी अगर डोमेन की बात करें तो पावर में अगर कोई चीज है तो उससे क्या कोई फंक्शन नॉट डिफाइंड होगा, नहीं होता। तो डोमेन जीएफ की क्या होती है, कैपिटल आर होती है ना। तो अभी भी कैपिटल आर ही रहेगी, ये कभी भी नॉट डिफाइंड तो होने वाला है नहीं। तो डोमेन कैपिटल आर, लेकिन रेंज क्या होगी सुनना जरा ध्यान से। रेंज डब्बा जो आपको आउटपुट देगा वो कैसे देगा आउटपुट, 1 2 3 है ना, 4 5 एंड सो ऑन, और -1 -2 और 0 भी ले लेना चाहो तो 0 -1 -2 -3 ये वैल्यू आपको लेगा। तो आप ही बताओ -1 की पावर या तो ऑड आएगा या -1 की पावर क्या आएगा इवन आएगा, है ना। अगर -1 की पावर ऑड आएगा तो आपको -1 मिल जाएगा, सही बात है कि नहीं। और अगर -1 की पावर इवन नंबर आया तो आपको क्या मिल जाएगा 1 तो इनके अलावा और कोई आउटपुट मिलेंगे क्या, नहीं। तो हम क्या बोल देंगे कि हमारी जो रेंज है वो क्या हो जाएगी, या तो -1 या फिर 1, और करली में लिखे जाएंगे क्योंकि एग्जैक्टली यही आएंगे, इन दोनों के बीच में तो आएगी नहीं, ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, फाइंड दी रेंज ऑफ डब्बे में x + 1 इनटू में पाई अपॉन में 1 + x² + x की पावर 4। हाँ 1 अगर बाहर लेना हो तो ले सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं। आप इस तरीके से समझे कि आपको जो डब्बे में x + 1 है, ये जो चीज है ये आपको क्या देगा, इंटीजर देगा, देगा कि नहीं देगा, है ना। ये इंटीजर वैल्यू देगा आपको डब्बे में x + 1, ये डब्बे में x + 1 लिखा हुआ है। तो आपको पता है ना कि sin पाई की वैल्यू क्या होती है 0, sin 2 पाई क्या होता है वो भी 0, sin 3 पाई क्या होगा 3 पाई को हम क्या लिख सकते हैं पाई लिख सकते हैं, और sin पाई की वैल्यू 0। समझ गए ना, वो हॉरिजॉन्टल लाइन वाली कहानी है। साइन जो है वो 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, तो बताया था ना यहाँ पे पाई के इनटू में ऑड इवन नंबर मतलब 0, और पाई के इनटू में ऑड नंबर यानी हम उसको पाई से रिप्लेस कर देंगे। ये आपको पढ़ाया था मैंने, है ना भाई, ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहाँ पे पाई के इनटू में इवन नंबर आ रहा है तो हम उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे 0, और साइन 0 0 होता ही है, और साइन पाई 0 होता है, तो पाई के इनटू में ऑड नंबर आ रहा है तो हम उसको काय से रिप्लेस कर देंगे पाई से, तो 3 पाई को पाई लिख देंगे और साइन पाई अगेन 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इंटीजर आएंगे उनकी वजह से आपको 1 पाई मिलेगा जो कि 0 होता है, 2 पाई मिलेगा वो भी क्या होता है साइन 2 पाई क्या होता है 0, 3 मिलेगा तो साइन 3 पाई भी क्या होता है 0, 4 मिलेगा तो साइन 4 पाई भी क्या होता है 0 ही होता है। क्या बात समझ में आ गई। मतलब हमारी जो रेंज हो जाएगी इस बार वो सिर्फ और सिर्फ 0 मिलने वाली है और कुछ नहीं मिलेगा, और 0 अपॉन एनीथिंग 0 होता ही है, ठीक है ना। क्या बात समझ में आ गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन एंड रेंज लॉग बेस में डब्बे में x और 4 माइनस डब्बे में x। तो नीचे वाली कहानी क्या होती है कि भाई पहले तो लॉग के अंदर क्या नहीं आता, नेगेटिव नहीं आता तो ग्रेटर देन 0, और लॉग के बेस में क्या नहीं आता 1 नहीं आता तो डब्बे में x डज नॉट इक्वल टू 1।
और ऊपर की कहानी क्या है कि 4 माइनस डब्बे में x लॉग के अंदर नेगेटिव नहीं आता तो ग्रेटर देन 0। तो हम इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन लेंगे फाइनली, है ना भाई। तो पहली कहानी ये है कि डब्बे में x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x बिलोंग्स टू डब्बे में x 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, 0 नहीं लेना है तो 0.1 पे 0 देगा, 0.9 पे भी 0 देगा, मतलब 0.9 तक की वैल्यू काउंट नहीं होगी, मतलब ये होगा 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब ये हो जाएगा पहले वाले का। और सेकंड वाले का सॉल्यूशन क्या है भाई, x does not belongs to 1, मतलब x does not equal to 1, मतलब x does not belongs to क्या देगा अपन को, ये अपन को देगा 1 नहीं लेना, मतलब 1 रखने पे 1 मिलेगा तो 1 नहीं लेंगे, 1.2 रखने पे भी 1 मिल रहा है तो 1.2 भी नहीं लेंगे, और 1.9 रखने पे भी 1 दे रहा है तो 1.9 भी नहीं लेंगे। तो हो जाएगा x does not belongs to 1 से लेके कितना भाई 1.9 यानी 2 तक, और 2 पे ओपन लगेगा तो ये भी नहीं लेना, ठीक है कि नहीं। ये वाली का वैल्यू क्या हो गई, हट गई। और लास्ट बची ये वाली, लास्ट वाली, तो इसमें अपन लोग सबसे पहले माइनस को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी क्या हो गई भाई, चेंज हो जाएगी। और डब्बे में x ये आपको कितना दे देगा भाई, लेस देन 4, तो 4 रखोगे तो वेरीफाई हो रहा है क्या, 4 छोटा 4 से है क्या, नहीं है। 3.9 रखोगे तो वेरीफाई हो रहा है क्या, 3.9 कितना दे रहा है, 3, बिल्कुल वेरीफाई हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू कितना, माइनस इंफिनिटी से कितना भाई 4, और 4 पे क्या ओपन। अब हम ले लेंगे इसका और इसका कॉमन सॉल्यूशन। पहले इसको थोड़ा सा जमा लो अच्छे से, इस चीज को जमा लो, अभी आपको मजा नहीं आ रहा होगा इसमें ना, तो इसको जमा लेते हैं। इसको कैसे जमाएंगे देखना जरा ध्यान से। तो हमें क्या नहीं लेना है यहाँ पे, 1 से 2 नहीं लेना, तो 1 हटेगा 2 हटेगा, है ना। 1 तो पूरे तरीके से निपट ही गया और 2 नहीं हटा, तो ये वाला पोर्शन हमारा क्रॉस हो गया, यानी कि हटाना है। तो माइनस इंफिनिटी से 1 हट गया, 1 क्या हो गया, हट गया। तो 1 जब हट गया तो इधर 1 लेंगे कि नहीं लेंगे, नहीं लेंगे सर, 1 को हटाना है ना, 1 को हटाना है तो 1 इधर नहीं लेंगे। और यूनियन क्या भाई, 2 हटाना है कि नहीं हटाना है, 2 पे ओपन है मतलब 2 नहीं हटाना है, 2 नहीं हटाना तो 2 इधर काउंट करेंगे, तो यूनियन 2 से कितना हो जाएगा, इंफिनिटी हो जाएगा। फिर उससे ये कहानी है। अब अपन लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे, तीनों का ठीक है कि नहीं। तीनों का क्या ले लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन ले लेंगे। तो पहला सॉल्यूशन क्या है, सबसे छोटी वैल्यू क्या है, माइनस इंफिनिटी, उससे बड़ी कितनी है भाई, 1 है, 1 ही है ना, ठीक है। उससे बड़ी कितनी है, 2 है, और उससे बड़ी कितनी है, 4 है। ये सॉल्यूशन होगा हमारा। तो पहला सॉल्यूशन है भाई 1 से क्या भाई, इंफिनिटी। सेकंड सॉल्यूशन क्या कह रहा है हमारा, माइनस इंफिनिटी से -1, ठीक है, और यूनियन 2 से कितना भाई, इंफिनिटी, और 2 पे भरा हुआ बोला है और 1 पे ओपन है, ध्यान रखना है। इधर 1 पे भरा हुआ था पहले वाले पे, इस पे तो ओपन है 1 पे। और लास्ट वाली कंडीशन क्या कह रही है, माइनस इंफिनिटी से कितना भाई 4, और 4 पे कौन सा बोला है, खाली बोला है। तो 3 कंडीशन तो 3 लाइन, तो 3 लाइन तो हमें यहीं पे दिख रही है और कहीं यही नहीं है, तो हमारा कॉमन सॉल्यूशन ही हो गया। तो हमारी जो डोमेन है ना वो कितनी हो जाएगी, 2 से 4, 2 पे क्लोज और 4 पे ओपन है, ठीक है ना। ये कहानी होगी। इधर से भी देख सकते हो कि 4 पे ओपन है और 2 पे क्लोज है, ये डोमेन है गई। अब रेंज निकालना है तो रेंज निकालने में कोई ज्यादा दिक्कत है ही नहीं है, आप यहीं से डोमेन में से इंटीजर ढूंढ लो। तो 2 लेना है, 3 लेना है, 4 नहीं लेना, 3.9 ले सकते हो, लेकिन 3.9 भी 3 कर देगा, ठीक है ना। तो चलो 2 और 3 में ही काम हो जाएगा। तो 2 रख दो एक बार, तो y की वैल्यू मिलेगी आपको, डब्बे में x में 2 रखोगे तो 2 ही देगा, इधर भी 4 - 2 2 देगा, तो log 2 2, ये 2 2 हो जाएंगे ना दोनों, तो कितना हो जाएगा 1। और नेक्स्ट y इक्वल टू में log बेस में क्या रखना है अपने को, यहाँ पे 3, और यहाँ पे 3 रखेंगे तो 4 माइनस कितना भाई 3, जो कि 1 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू कितनी होती है, 0, मतलब आपकी जो रेंज है ना वो क्या हो जाएगी, कर्ली ब्रेसेस में 0 और 1, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है ना, बातें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 3y4 + 3y4 + 100, ये डब्बे में 1/100, और 3y4 + 2/100 और प्लस एंड सो ऑन 3y4 + 99/100। सबसे पहले अपन को ये देखना है कि यहाँ पर कहाँ पे इंटीजर मिलेंगे। तो 3/4 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.75, ये आएगी ना। अच्छा 3/4 की जो वैल्यू आ रही है वो 1 से छोटी आ रही है, मतलब ये क्या देगा अपन लोगों को, ये 0 देगा। ये क्या देगा, 0। अब अपन को ये पता करना है कि 3/4 में कुछ ऐड होता चला जा रहा है हर बार,
तो ऐसा कुछ ऐड हो जाए जिससे कि हमें क्या मिल जाए, 1 तो 3/4 में क्या ऐड करें कि 1 मिल जाए, 0.25 तो x इक्वल टू में 1 माइनस 3/4 यानी कि 1/4। जब तक 1/4 नहीं मिलेगा तब तक 1 नहीं आएगा। मतलब ये जो 1/100 2/100 चल रहा है ये हमें क्या मिलना चाहिए, 1/4। तो बताओ भाई क्या अपन को अपॉन में 100 दिख रहा है, तो यहाँ पे किसका मल्टीप्लाई करें कि 100 बन जाए, 25 का। मतलब जब तक आपको 25/100 नहीं मिलेगा तब तक ये 1 नहीं होगा। तो ये जो चीजें चल रही हैं बार बार, चलने दो। ठीक है कि नहीं, चलो घटा दो 25 से जोड़ दो। ये बार बार जो चल रही हैं इनमें जो अपने को 24/100 तक जो चीजें मिलेंगी वो तो सारी की सारी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, क्योंकि 1 से क्या है, ये छोटी है, ये 1 से छोटी है, तो ये सब कुछ जीरो होते चले जाएंगे। आपका जो 1 चालू होगा वो कहां से चालू होगा, 25 से 3/4 3/4 प्लस 25/100 ये 1 चालू हो रहा है भाई, यहाँ से 1 मिलना चालू हो जाएगा। यहाँ से तो मिलेगा 1, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे 1 नहीं मिलेगा, ये 1 से छोटी वैल्यू दे रहा है, तो यहीं से तो बोल रहा हूँ गधे। और प्लस एंड सो ऑन ये चलता चला जाएगा और लास्ट में 3/4 प्लस 99/100 मिलेगा। अच्छा भाई 99/100 क्या वैल्यू है, क्या ये 1 से छोटी है कि 1 से बड़ी है, अपन को ये देखना होगा, नहीं आएगी सर। ठीक है कि नहीं। तो चेक कर लो, 3/4 यानी 0.75 और प्लस 99/100 यानी 0.99, 9 और 5 14 का 4 और 9 7 16 और 1 17 यानी कि 1.74 दे रहा है। मतलब ये 2 से क्या है भाई, छोटा है, मतलब ये भी आपको लास्ट वाली जो वैल्यू है ना ये 1 देगा। बस आपको ये पता करना है कि कितने आएंगे, बता सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने आएंगे, 75 हाँ कितने आएंगे, 25 से लेके 99 तक सोच लो 75 ही आएंगे, सही है। 74 और 25 ठीक है ना, या फिर एपी का क्या लगा दो फॉर्मूला, है ना, लेकिन इसमें क्या एपी का फॉर्मूला लगाना है, इतनी सिंपल सी तो चीज है, एक एक करके ही तो बढ़ रहा है, 25 26 27 28 29 30 25 काउंट हो रहा है, 100 नहीं हो रहा है ना भाई। तो 25 से 100 तक होते हैं कितने, 76 होते हैं, और 100 लिया नहीं है तो 75 आ जाएंगे। तो ये 1 1 1 कितने टाइम्स रिपीट हो रहे हैं, ये 75 टाइम्स रिपीट हो रहा है। डायरेक्टली लिख दूं ना भाई, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज है। तो आपको 1 जो मिलेगा और ये सब जीरो होते चले जाएंगे, ये स्टार्टिंग के सब जीरो, निकालना क्या है सर? ठीक है कि नहीं, ये सबके सब क्या हो गए, जीरो हो गए। और ये 75 टाइम्स 1 रिपीट होगा तो 1 + 1 ये आपको 1 देगा, अगला भी आपको 1 देगा, और ये लास्ट वाला भी आपको क्या दे रहा है, 1 ही दे रहा है। तो ये सब जितने भी डब्बे आएंगे ना यहाँ पे आगे वाले सब 1 1 देंगे। और कितनी बार दे रहे हैं, 75 टाइम्स, ठीक है कि नहीं। तो कितना आ जाएगा, 75 हो जाएगा आपका फाइनल